हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका मेनली हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे जो बोर्ड के लेवल का है। इसमें हम लोग एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे, फिर हमारे पास लॉन्ग का डिस्कशन करेंगे, सारे टाइप का। अगर आप इसको प्रैक्टिस करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका बोर्ड में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें, जिसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज नहीं है। ये चार ऑप्शन में से आपको पूछा जा रहा है कि कौन आपका फिजिकल चेंज नहीं है। तो सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं, फिजिकल चेंज होता क्या चीज है कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी आपकी क्वांटिटी रहे, उसमें से अगर आपके पास कोई भी आपका सब्सटेंस क्वांटिटी कुछ भी रहे, वो अगर अपना कुछ रिएक्शन करते या कुछ एक्टिविटी होने के बाद में नया चीज का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। लेकिन अगर नया चीज का फॉर्मेशन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। तो यहां पे आपसे बोला गया है कि इनमें से आपका कौन फिजिकल चेंज नहीं है। तो सबसे फर्स्ट अगर बात करेंगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव दी वाटर वेपर, मतलब पानी से आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाना, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपके पास फिजिकल चेंज कहलाएगा। ये नया चीज का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, तो इसको हम फिजिकल चेंज में हम लोग काउंटिंग करते हैं। फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी क्या करता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो ये भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। लेकिन कंबशन ऑफ एलपीजी गैस जो होता है, ये आपका केमिकल चेंज होता है, मींस आपका फिजिकल चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास रिएक्शन करेगा आपका एलपीजी गैस, तो आपका एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? आपका एक केमिकल चेंज है। तो फाइनली ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, जिसे NH3 प्लस 5O2 आपका NO प्लस 6H2O में आपके पास कन्वर्ट होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये चार में से कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सीधा सिंपल से बात यहां से अगर बात करते हैं कि यहां NH3 था और यहां NO हो गया, तो मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया? आपके पास यहां से यहां चला गया। तो हाइड्रोजन के रिमूवल को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग बोलते हैं, या हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। ठीक है। और यहां पे आपके पास जैसे ये वाला पार्ट का अगर बात करते हैं तो यहां पे आपके पास क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। और इस वाला पार्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए H2O में आपके पास हो जा रहा है, मतलब कि हमारे पास इस वाले में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन का एडिशन हो जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों के कंबाइनेशन से हमारे पास क्या बनता है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। साथ में आप यहां पे देख सकते हैं, यहां हाइड्रोजन आपके पास डिस्प्लेस हो गया, यहां पर हाइड्रोजन आपके पास डिस्प्लेस हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब दो आपस में मिलकर एक फॉर्मेशन करता है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब यहां पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 आपके पास करेक्ट होगा। तो फाइनली ये ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। मतलब यहां पर हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है और यहां पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसके लिए कौन सा सुटेबल आपका आंसर होगा ये हमें बताना है। तो बोला गया है जैसे Fe H2O है वो
H3O4 और H2 में कन्वर्ट होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे सिंपल से बात, जो आयरन था वो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे Fe3O4 आ जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन हो जा रहा है। तो सीधा सिंपल से बात, आयरन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। दूसरा हमारे पास बात करें कि जो हाइड्रोजन है, ये H2O है, यहां पे हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ऑक्सीजन का आपका रिडक्शन हो जा रहा है। दैट मींस वाटर जो है, H2O क्या वाटर है, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दैट मींस ये भी हमारे पास करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन मतलब वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, ये तो हमारे पास गलत है, क्योंकि वाटर किसके काम कर रहा है, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहां पे काम कर रहा है। फिर हमारे पास 4, वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बिल्कुल आपके पास ये 4 वाला हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, 1, 2 और 4 करेक्ट है, तो ये ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक होता है इंडोथर्मिक होता है, एक एक्सो होता है। इंडो मतलब हीट देना पड़ता है, एक्सो मतलब हीट रिलीज होता है। तो इसमें से कौन आपका एक्सो है, तो द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। तो जैसे हमारे पास CaO, इसको क्विकलाइम बोलते हैं, इसको H2O के साथ आपके पास रिएक्ट कराते हैं, तो CaOH ट्वाइस बनता है, प्लस क्या बनता है, हीट आपके पास रिलीज होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। साथ में डाइल्यूशन ऑफ एसिड, मतलब कि एसिड है हमारे पास, उसमें हमने वाटर डाला तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है, तो मतलब ये भी आपके पास हीट रिलीज करेगा, तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। एक सब्लिमेशन ऑफ कपूर जब बात करते हैं, ये भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता। तो फाइनली ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आपके पास करेक्ट है, तो इसका फाइनली ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट रिजल्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बोला गया है 3 बीकर लेवल एज ए बी सी, मतलब 3 बीकर लेते हैं, एक छोटा सा बीकर ले लिया हमने, दूसरा ले लिया हमने, फिर तीसरा हमने बीकर ले लिया। बहुत, ये बीकर को थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। तीन बीकर हमने इसको ले लिया, एक को ए, एक को बी, एक को सी हमने यहाँ पे बोल दिया। और सब में 25 ml, इसमें क्या है, ऑलरेडी 25 ml का वाटर है, इसमें भी 25 ml का वाटर है, और इसमें भी 25 ml का वाटर है, ठीक है। आगे बोला गया है स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, ठीक है, फिर आपका CuSO4 और NaCl आर एडेड टू द बीकर ABC, मतलब एक वाला जो A है इसमें हमने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, इसमें डाल दिया हमारे पास क्या होगा, CuSO4 डाल दिया, और इसमें डाल दिया NaCl, हमने तीनों में हमने डाल दिया। तो आपके पास क्या होगा, it was observed that there was an increase in temperature of the solution contained in a beaker AB, ठीक है, whereas in the case of C, मतलब कि ये A और B में क्या करता है, हीट आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करता है। लेकिन थर्ड वाला जो C वाला जो बात करते हैं, the temperature of the solution fall, मतलब इसका टेम्परेचर गिर जाता है, घटता है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले बात, जब हीट आपके पास निकलता है, रिएक्शन होने के बाद हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक बोलेंगे, तो ए और बी क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। दूसरा बी, इसमें बोला गया ए और बी इंडो, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास आपके पास जो बोल रहा है उसमें हीट आपके पास टेम्परेचर फॉल होता है, कम होता है, मतलब वो कौन सा रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। मतलब सी आपके पास एक्सो बोला, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो फाइनली ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है ये, डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट solution, the light purple color of the solution fade and finally disappear. Which of the following
इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है इस ऑब्जर्वेशन का। तो हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट है हमारे पास, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 हो गया। फिर हमारे पास बोला एसिडिफाई, मतलब कि H2SO4 हमारे पास होता है। इसमें आपका परमैंगनेट को ऐड करते हैं, तो यानी कि KMNO4 जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और ये आपका पर्पल कलर का फॉर्मेशन करता है। और जब ये ऐसे रिएक्शन करते हैं तो बोला जाता है कि जो आपके पास पर्पल कलर था ना, वो आपका फेड हो गया, थोड़ा फीका हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा क्यों, इसका रीजन हमारे पास क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस पे आपका ये रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होने के बाद में एक हमारे पास एक आपका रिएक्शन बनाएगा, जिसमें से हमारे पास बनता है K2SO4, क्या बोलेंगे, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीज सल्फेट MnSO4 बन जाता है। उसके बाद हमारे पास बनता है, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे पास बन जाता है एक हमारे पास जो रिजल्ट बनता है उसको फेरिक सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, फेरिक सल्फेट हम लोग बोलेंगे। तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला होता है Fe2SO4 थ्राइस बोलेंगे प्लस H2O बनेगा। बैलेंस आप इसको कर सकते हो। तो फाइनली आपके पास जब ऐसे रिएक्शन होता है तो ये आपका लाइट कलर, जो आपके पास लाइट पर्पल कलर जो था, वो आपका क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, मतलब फीका हो जाता है, फाइनली डिसअपियर हो जाता है। इसका रीजन क्या हुआ, तो KMnO4 क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीडाइज हो जाने की वजह से आपके पास होगा। तो KMnO4 इज ऑक्सीडाइज एजेंट, इट ऑक्सीडाइज द FeSO4, मतलब FeSO4 मतलब ये वाला को ऑक्सीडाइज करके हमारे पास क्या बना देता है, ये वाला फेरिक सल्फेट बना देता है। तो फाइनली इसका हमारे पास ए हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बोला गया है, हमारे पास ये बोला गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहां पे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जैसे A और B है हमारे पास, और C और D है, ये आपस में रिएक्ट करेगा और A किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक C के साथ, और B किसे हो जाएगा, B D हो जाएगा। तो हमारे पास इस वाले रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ने लिया, दूसरे ने, एक ने इसके साथ रिएक्शन कर लिया तो दूसरे ने इसके साथ रिएक्शन किया, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये अगर इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये बाहर निकल जा रहा है, लेकिन ये तो वापस वहां नहीं जा रहा है, दैट मींस इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इस वाले का देखो Na जो है यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करने के ये हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। जब दो आपस में मिल जाता है तब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो थर्ड वाला केस में आपका ऐसा केस आपका नहीं बनता है। तो फाइनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक ही आपका करेक्ट है, तो ये बी, तो ये फाइनली ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट यहां पे दिया है जिसमें आपके पास बोला गया है कि कौन सा आपका ट्रू होगा। जिसे बोला सिल्वर क्लोराइड को अगर लाइट पे रखते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में तो ये ग्रे कलर में टर्न हो जाता है। तो इसमें चार स्टेटमेंट है, कौन वाला सही है। तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड मतलब कि AgCl को अगर हम लोग सनलाइट में रखते हैं, किस में रखेंगे, सन लाइट में अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका Ag में कन्वर्ट हो जाता है और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बैलेंस कर सकते हो, 2 लगाओ तो यहां पर आपका बैलेंस हो जाएगा। ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका ग्रे में कन्वर्ट हो गया, ये ग्रे में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली इसको हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। तो हमारे पास ये वाला आपके पास जो ऑप्शन ए हमारे पास जो है इसमें करेक्ट है। सब्लिमेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, आपके पास 3 वाला भी करेक्ट नहीं है, आपका ऑक्सीडेशन वाला भी करेक्ट नहीं है। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 वाला हमारे पास करेक्ट है। तो फाइनली ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
अब आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, जिसमें हमारे पास बोला गया सोलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विथ वाटर टू फॉर्म ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बनाता है। ठीक है, क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। उसके बाद द प्रोसेस इज कॉल्ड द स्लैकिंग ऑफ लाइम। ठीक, उसके बाद बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड दिस सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। मतलब हमारे पास बोला गया है एक कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास CaO है, इसको वाटर के साथ हमारे पास रिएक्ट करेगा। जब ये रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस हमारे पास क्या होगा? हीट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्लस हीट का फॉर्मेशन होता है। जब हीट हमारे पास बनेगा यानी कि ये पक्का आपके पास क्या बनेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और ये जो आपके पास होता है ये बेस नेचर का है। किस नेचर का है? बेस नेचर का है। तो इसका पीएच वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए? बेस नेचर का मतलब पीएच वैल्यू हमारे पास कितना होना चाहिए? 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे बोला गया दी पीएच वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। क्या होना चाहिए? यानी क्वेश्चन नंबर ये 2 और 3 ये दोनों आपका करेक्ट होना चाहिए। तो फाइनली इसमें हमारा आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 में बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन। मतलब हमारे पास बोला गया एक बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2 होता है। और दूसरा हमारे पास क्या बोला है? अमोनियम सल्फेट बोला गया। क्या बोला गया? अमोनियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला होता है NH4 ट्वाइस SO4 होता है। ये आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में हमारे पास क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट बनाता है, BaSO4 बनाता है। और साथ में हमारे पास क्या बनाता है? यहां पे आपके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ये बिल्कुल आपका इसमें बोला बैलेंस आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पे बोला गया बेरियम क्लोराइड है, उसको रिएक्ट कराते हैं अमोनियम सल्फेट के साथ और ये क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट बनाता है और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। देखिए बेरियम क्लोराइड को अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनाता है और अमोनियम क्लोराइड हमारे पास यहां पे बनाता है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये बात देखो, ये इसके पास चला गया मतलब कि, और ये वाला पास यहां चला आया। तो यहां देखिए बेरियम सल्फेट बन गया, देखिए यहां पे आया तो ये बेरियम सल्फेट के पास बन गया और ये अमोनियम आपके पास उसके पास अमोनियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, बैलेंस हम इस पे नहीं किए। ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं एक आपके पास आया और दूसरा दूसरे के पास चला गया, यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार हुआ तो डिस्प्लेसमेंट और ये भी डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके पास यहां पे होगा। एक तो ये वाला पार्ट हो जाता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो ये आपके पास बेरियम सल्फेट क्या होगा? एक आपके पास पीपीटी फॉर्मेशन करेगा जो किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का ये पीपीटी फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि हमारे पास ये बी वाला पार्ट आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर में बी 2 नंबर और 4 नंबर हमारे पास सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब अगला है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और द मोल रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर इज, हमारे पास क्या होगा? मतलब हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सपोज ए हमारे पास कोई था और ये हमारा बी और सी में टूट गया, जिसको हम हीट प्रोवाइड करने से, ठीक है, अगर इसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट में आपका ब्रेक हो जाता है। इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। तो ये वाला जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो 3 तरीके से हम इसको प्रोवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है थर्मल, मतलब हीट देने से आपके पास हो जाएगा, ठीक है, एक ब्रेक कर जाएगा। दूसरा जो हमारे पास होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस जो है ये होगा। और तीसरा होता है
फोटोलाइसिस वाला जो प्रोसेस होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये 3 टाइप का होता है। तो यहां पे बोलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका करेंगे, आपके पास वाटर का करेंगे, यानी H2O रहेगा। इसको अगर हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है वो ब्रेक होता है। और किस में ब्रेक होगा, H2 और O2 में आपके पास ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे सवाल यह है कि कौन सा आपके पास रेशियो इक्वल होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि हमारे पास हाइड्रोजन का क्या होगा 2 होगा और ऑक्सीजन का क्या होता है 1 होता है। तो 2:1 का रेशियो हमारे पास यहां पे बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बोला गया है तो 2:1। अगर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बोला होता तो 1:2 होता। तो फाइनली ये ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट, हमारे पास सॉरी ऑप्शन ए हमारे पास, ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ये बोला जा रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें कौन सा इंडोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक होता है इंडोथर्मिक। अगर कोई भी चीज रिएक्शन कराते हो उसमें हीट अगर आप देते हो तो उसको इंडो बोलेंगे, और अगर रिएक्शन करने के बाद हीट अगर रिलीज होता है तो उसको क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। तो डाइल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप पानी डालते हो तो क्या होता है उसमें हीट आपका रिलीज करता है। कभी भी एसिड में हम लोग डायरेक्टली पानी नहीं डालते हैं तो उसको उसमें क्या होता है आपका हीट काफी ज्यादा काफी हीट रिलीज होता है जिससे आपको बर्न भी हो सकती है। तो ये आपके पास हो गया, रिएक्शन होने के बाद में हीट रिलीज करेगा तो ये आपका होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये इंडो नहीं होगा, तो ये वाला आपका करेक्ट नहीं होगा। सब्लिमेशन ऑफ डाइस, सब्लिमेशन ऑफ डाइस मतलब कि अगर आप सब्लिमेशन का होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देना, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो उसमें हीट देंगे तब जाके ऐसा काम होगा, मतलब हीट जहां जरूरत पड़ा उसको क्या बोलते हैं इंडो बोलेंगे, तो ये वाला आपका करेक्ट होगा। एक होता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये भी आपके पास नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, अब इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर का जब हम लोग केस करते हैं तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा हीट देना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास ऐसा केस आपके पास बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 और ये 2 और 4 आपका स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फाइनली ऑप्शन हमारे पास डी हमारे पास करेक्ट होगा। बोला गया है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट येलो पीपीटी ऑफ द लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। मतलब बोल रहा है कि एक हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें हम क्या किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का यूज कर रहे हैं और एक्वस लीड नाइट्रेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिससे ये येलो पीपीटी फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब यहां पे जैसे इसका रिएक्शन बात करें तो क्या था फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस प्लस KI। हम इसको बैलेंस का फॉर्मेट में अभी नहीं लिख रहे, ठीक है, अभी इसी रिएक्शन बना रहे। तो क्या बनता है PbI2 प्लस KNO3 का फॉर्मेशन होता है। अब ये यहां पे बोल रहा है कि ये आपका येलो पीपीटी बनाता है, क्या बनाता है येलो पीपीटी बनाता है। ठीक है, तो while performing the activity if the lead nitrate is not available which of the following can be used in the place of the lead nitrate। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि उस पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं तब उस टाइम में आपके पास लीड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वही हमारे पास फॉर्मेशन हमारे पास होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जब ऐसा होता है तो लीड एसीटेट का यूज करते हैं। क्या होता है लीड एसीटेट PbCH3COO ट्वाइस प्लस KI करते हैं तो हमारे पास क्या परफॉर्मेंस यहां पे देगा, हमारे पास क्या बनेगा PB, हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास बनेगा PbI2 बनेगा जो क्या होगा येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। साथ में यहां पे हम लोग यहां पे जो फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा CH3COO के का फॉर्मेशन यहां पे हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं अगर हमारे पास ये लीड नाइट्रेट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलेंगे लीड एसीटेट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं ये परफॉर्मेंस को हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी येलो पीपीटी देगा, ये भी येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि हमारे पास बोल रहा है इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें हमें फ्रेश
चीज को, मतलब कि ऑयल वगैरह कोई भी चीज को फ्रेश रखना चाहते हैं, कोई भी फूड का सामान को फ्रेश रखना चाहते हैं, तो किसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले बात, ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे, ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर यूज करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज के कॉन्सेप्ट होने से एनसीडीटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये ऑक्सीजन नहीं होगा, पहले बात तो ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा बात, हमारे पास यहां पर भी ऑक्सीजन है, तो ये वाला भी पार्ट हमारे पास होगा नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होता है, तो किसका यूज होता है? नाइट्रोजन और हीलियम का, क्योंकि ये आपके पास हीलियम और जो नाइट्रोजन है वो आपके पास एक इनर्ट इन्वायरमेंट को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये आपके पास एक काफी समय तक आपके पास ये सारा चीज क्या हो सकता है? सही रह सकता है। तो फाइनली इसका ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। मतलब कि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बोला गया है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। मतलब कि ये रिएक्शन दिया हुआ और ये प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ये वाला आपका रिएक्शन हो रहा है। जैसे KClO3 आपके पास हीट देते हैं तो हमारे पास KCl और O2 हमारे पास बनता है। Which of the following statement are correct about the reaction? तो सबसे पहले बस इसमें हमने क्या दिया? हीट दिया। हीट दिया मतलब कि उसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और ये देखिए एक वाला दो पार्ट में टूट रहा है, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं? इट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड द इंडोथर्मिक नेचर। बिल्कुल ये सही है। कॉम्बिनेशन नेचर तो होगा नहीं, बाकी तो कोई करेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 16 का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है? तो यहां पर आप ऑप्शन डी को देखो, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर कॉपर को हाई टेम्परेचर में अगर हम इसको करेंगे, ऑक्सीजन के साथ करेंगे एयर के प्रेजेंस में, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस हम नहीं कर रहे अभी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये आपके पास कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी कि ये आपके पास केमिकल चेंजेस में आता है। तो फाइनली इसका ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कशन करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन represent the correct state of the reaction and product involved at reaction टेम्परेचर। मतलब कि हमारे पास इसमें कौन सा आपका करेक्ट आपके पास होगा। जैसे हमारे पास बात करते हैं कि हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्मेट में और ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्मेट में, आपके H2O गैस फॉर्मेट में नहीं, ऐसा नहीं बनता जी हमारे पास। दूसरा क्या है हमारे पास जी, यहां पर बोला हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट में, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्मेट में H2O लिक्विड बनता नहीं, ये भी हमारे पास रॉन्ग है जी। तीसरा अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट में, ऑक्सीजन गैस फॉर्मेट में और वाटर बनता है H2O, तो ये लिक्विड फॉर्मेट, बिल्कुल ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होता है, यानी कि सी आपका करेक्ट होगा। डी वाला बात करेंगे तो देखिए ये तो लिक्विड में होता है, तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली आपका रॉन्ग होता है। फाइनली 17 का क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपके पास इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे ए है और यहां पे बी है, ये दोनों कंबाइंड हो गया और सपोज हमारा सी का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये दो आपके पास दो या दो से ज्यादा रहे वो आपस में कंबाइंड हो जाता है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। देखिए ये आपका ब्रेक हो जाता है, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ये और ये क्या कंबाइन करके ये बन जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एक एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास देखो ये एक है, ये है, दोनों मिलकर एक हो जाता है, यानी ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन यहां पर देखो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, तो फाइनली आपके पास 2 और 3 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा?
करेक्ट आंसर होगा। तो फाइनली हमने 18 एमसीक्यू का डिस्कशन किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारी चीज को प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको इस एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, बोर्ड के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कुछ ये शॉर्ट आंसर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देख सकते हैं आप, ये शॉर्ट आंसर का अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें बोला गया राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन ईच केस। मतलब कि हमें क्या करना है, हमें ये पहचानना है, ठीक है, हमें ये पहचानना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। पहले बात तो हमें रिएक्शन लिखना है और रिएक्शन लिखने के बाद में इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो हमारे पास किस टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, एक होता है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इंडो होता है, एक्सो होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसमें कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बोला गया जैसे नंबर 1 का हमारे पास केस का बात किया गया, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद द हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, आपका क्या फॉर्म होता है, अमोनिया। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है तो N2 बोलेंगे जी, और यहां पे क्या है जी, ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर क्या बनेगा जी, NH3 हमारे पास बनेगा। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं तो नाइट्रोजन 2 हो गया, तो यहां नाइट्रोजन 2 हो गया, यहां पे 3 लगा दिया तो क्या हो गया आपका 2 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 6 हो गया। ये वाला और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आपका बैलेंस हो गया। अच्छा देखिए, 2 आपस में कंबाइन करके एक बन रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। पहला वाला पार्ट हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास पूछा गया है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बी नंबर पार्ट यहां बोलते हैं, ये ए नंबर का पार्ट का था, अब बी नंबर पार्ट का कर रहे हैं। बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, और हमारे पास क्या है आपका ट्रीटेड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है CH3COOH। तो हमारे पास क्या बन जा रहा है, हमारे पास सोडियम एसिटेट मतलब कि CH3COONA प्लस हमारे पास क्या बन जा रहा है, हमारे पास H2O हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे देख सकते सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को एसिटिक एसिड या ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एथेनॉइड बनेगा हमारे पास और वाटर हमारे पास बनेगा। तो ये तो सबसे पहले बात देखो, सोडियम हमारे पास एक है, क्लियर है। यहाँ पे कार्बन 1 2 है, कार्बन 1 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 है, 1 2 3 है। आपका हाइड्रोजन कितना है जी, हाइड्रोजन 1 3 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ पे 2 और 3 5 हो गया। तो ये बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा ये देखो, ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास क्या है जी, एसिड है। क्या है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है जी, एसिड है। तो एसिड और बेस मिलकर कौन सा रिएक्शन बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है। ये कौन सा रिएक्शन फॉर्मेशन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास, ये जो बी वाला पार्ट है इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास होगा। अब हमारे पास सी का बात करते हैं। सी में हमारे पास बोलेंगे एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। और हमारे पास इसको हमारे पास क्या किया जाता है, आपको इथाइल एथेनोइक एसिड के साथ, एथेनोइक एसिड क्या होता है CH3COOH। देखिए मैं यहां पे ये सिचुएशन भी दिया हुआ वो भी लिख सकते हैं, जैसे 773K कैटलिस्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सिचुएशन दिया, जैसे यहाँ पे बोला गया कॉन्सेंट्रेटेड आपका H2SO4 के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है तो क्या बनाता है, इथाइल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है, इथाइल एसीटेट। क्या बनाएगा, CH3COOC2H5 प्लस H2O हमारे पास
बनेगा। तो हमारे पास फाइनली ये हमारे पास रिएक्शन होगा, जिसमें देखो आपका कार्बन 2 है, 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन क्या आपके पास 1 2 और 2 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितना 5 है, 6 है, 6 और 4 10 है। यहाँ पे देखो 3 है, 3 और 5 8 हो गया, 8 2 10, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 1 है, 2 है, 3 है। ऑक्सीजन कितना 1 है, 2 है, 3 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस में है हमारे पास। अच्छा तुम खुद देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आ गया, इस वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, देख सकते हो ये वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ H चला गया वहां पे, ये H जो चला गया वो यहां पे, तो यहां H2O बन गया। तो ये कौन से रिएक्शन हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया है, ठीक है। क्या बन गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास हो गया। अब डी नंबर का हमारे पास जो बोला गया है वो कुछ इस तरीके से है। डी नंबर में हमारे पास बोला गया है एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, और यहां पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ही आपका बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, प्लस लाइट प्लस हीट। यहां पे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला कि ये आपके पास पहले इसको आप बैलेंस कर लो, बैलेंस करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे इसको अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो कार्बन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसे कार्बन यहाँ 2 लगा देते, कार्बन 2, यहाँ कार्बन 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया जी, यहाँ पे 2 हो गया, 2 और यहाँ ये आपके पास हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो इस वाले को अगर हम बैलेंस करते हैं, तो यहां पे आपके पास क्या हो जाना चाहिए, ये एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। ये हमारे पास हो गया CO2 प्लस H2O है हमारे पास। अब इसको अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास 2 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, ठीक है। ये हमारे पास है। अगर इसको हम बैलेंस करने के लिए हम लोग जाते हैं तो सीधा सिंपल तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, इसको यहां पे अगर मैं लगा देता हूं 2, इसमें अगर मैं 2 लगा देता हूं और इसमें अगर मैं 7 लगा देता हूं, इस पे अगर मैं 7 लगा देता हूं, तो हमारे पास यहां पे कितना आ गया, 2 और 2 4 कार्बन आ गया। यहां पे कितना आ गया हमारे पास, 4 कार्बन आ गया यहां पे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे अगर मैं 4 लगा दूं तो यहां कार्बन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 6 और ये 8 पर 2 कितना होगा 12 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूं, इस वाले में अगर 6 लगा देता हूं, इस वाले में अगर मैं 6 लगा देता हूं तो 6 और 12 होगा, हाइड्रोजन भी कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन कितना है 14, तो यहाँ पे आपका 8 हो गया और यहाँ पे 6 14 होगा। तो फाइनली ये हो गया। अच्छा दूसरा बात हम बात करेंगे, ये देखो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, तो कौन सा रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, कंबशन रिएक्शन। और साथ में देखो हीट रिलीज कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास ये हो जाता है। तो फाइनली हमारे पास ये हो गया। और एक रिएक्शन भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और यहाँ ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो ये क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीजन का एडिशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीजन का लॉस का मतलब होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो ये दोनों कंबाइन करके कौन सा रिएक्शन बनाता है, ये हमारे पास बनाता है रेडॉक्स रिएक्शन बनाता है। तो फाइनली ये हमारे पास 19 नंबर का सॉल्यूशन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बिल्कुल उसी पैटर्न का, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन ईच केस। मतलब ये सिचुएशन दिया हुआ है, इसमें से हमको क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना है, उसको बाद उसको बैलेंस करना है और उसको किस टाइप का रिएक्शन है ये हमें देखना है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ए नंबर का सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन का हम लोग डिस्कशन करें। तो बोला गया थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट मतलब हीट हमने उसको दिया, आयरन ऑक्साइड क्या होगा हमारे पास, आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया Fe2 क्या बोलेंगे Fe2O3 और किस क्या बोल रहा है हमारे पास, रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ हमारे पास
रिएक्ट कर रहा है, और ये थर्मिट का मतलब हीट दिया इसने, ठीक है। और यहाँ पे मोल्टेड आयरन मतलब कि Fe हमें यहाँ पे मिलेगा, और हमारे पास बोलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास बन गया है। इसको हमें बैलेंस करना है, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर 2 एल्यूमिनियम लगा दो, 2 लगा दो, तो यहाँ पे देखो क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना देखते हैं, 3 है, यहाँ ऑक्सीजन देखो 3 है, आयरन हमारे पास कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, देखिए बैलेंस कंडीशन में आ गया। दूसरी बात, ये गया आपके पास यहां पे, इसको रिप्लेस कर दिया, तो कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ में यहां पे जो थर्मिट हीट का जो बात किए थे ना, हीट का जो यहां पे हम लोग जो बात किए थे, तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हीट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हीट यहां पे निकल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम इसको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर बी का अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द नाइट्रोजन गैस फ्रॉम दी सोलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट आपके पास मिलता है। तो ये आपके पास बोल रहा है कि एक मैग्नीशियम लिए, क्या ले लिए, मैग्नीशियम ले लिए Mg, और ये आपके पास नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, और हमारे पास क्या बन जाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट यानी Mg3n2 हमारे पास का फॉर्मेशन होता है। इसको सबसे पहले बात हम इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहां पे हम 3 लगा देते हैं, तो हमारे पास ये बैलेंस हो गया। देखो वहां पर हमने 3 लगा दिया, तो क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा, ये 2 मिल के एक आपके पास बना, देखो 2 मिल के एक बना, तो कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला वाला का भी आंसर पता चल गया, दूसरे वाला का भी पता चल गया। इसको क्या, कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहां तक शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास 3 वाला पार्ट हमारे पास बोला गया है। 3 वाला पार्ट बोला क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 बोल देते हैं। ये आपके पास करते हैं एक्वस पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI से इसको पास कराते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, सॉल्यूशन जो बनता है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl हमारे पास बनता है, और आयोडीन बनता है मतलब I2 हमारे पास बनता है। देख सकते हैं क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड को अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन हमारे पास बनता है। तो सबसे पहले बात इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा देते हैं, क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पे 2 लगाते हैं, देखिए आपका बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, आपके पास बैलेंस हो गया। तो फाइनली ये आपका कौन सा रिएक्शन देता है, तो ये देख सकते हो कि ये पोटेशियम ने क्या कर दिया, क्लोरीन वाले पार्ट को एक यहाँ पे आपके पास जो देख सकते हैं, सॉरी ये यहाँ पे कहां चला गया, क्लोरीन के पास चला गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास होगा, ठीक है। अब हमारे पास बोला गया डी नंबर का, जो डी नंबर का यहाँ पे हमारे पास बोला गया है एथेनॉल, क्या है C2H5OH, इसको बंद करते क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस हमारे पास क्या होगा, हीट होगा, क्या होगा, हीट होगा। अरे हीट रिलीज कर रहा था तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। पहले बात तो ये क्लियर है, ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास होगा, ठीक है। फिर इसको हम बैलेंस करते हैं, क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कार्बन यहाँ पे 2 गो है और यहाँ पे कार्बन 1 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूं, तो कार्बन 2 हो गया। फिर देखते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 हो गया, तो 2 और 3 यहाँ पे क्या था, 2 4 हो गया, 1 5 हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सॉरी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना 5 और 1 6 है, ठीक है। कितना हमारे पास 6 है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, 3 लगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन भी देखते हैं 3 और ये 4 7 हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना हो गया आपका ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन हो जा रहा है। यहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, 3 करते 6 और 1 7 हो गया। आप देखो पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो हीट रिलीज हो जाता है, कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास हो जाता है, ठीक है। और साथ में ये आपका क्या हो रहा है, ए से बर्न कर रहा है, तो कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो इसका और ये दोनों पार्ट का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21।
क्या बोला गया यहाँ पे? बोला गया है कि कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट एंड वेरिएबल्स गिवन एज एक्स एंड वाई। मतलब कि इसमें जो रिएक्शन दिया, देखिए यहाँ पे एक्स दिया या वाई दिया, ये क्या है हमें ये लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें भी देखो x बोला गया, इसमें देखो एक्स वाई बोला गया, इसमें देखो x बोला गया। तो क्या है x का और y का वैल्यू क्या है, ये हमें लिखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पहले बात तो हमारे पास ये है, ये वाला इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन में देखो लीड नाइट्रेट को अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देख सकते हो कि ये पोटेशियम यहां चला जाता है और लीड यहां चला जाता है। तो कौन सा रिएक्शन हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है? ये पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या हो जाएगा? पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा तो ये एस क्या हो जाएगा? ये आपका एक्स क्या हो जाएगा? सोलिड हो जाएगा। क्योंकि सोलिड हो जाएगा, पीपीटी फॉर्मेशन करेगा तो ये इनसोल्यूबल होता है, जो आपका लेयर में जाके बैठ जाता है, तो यहां पे एस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक्वस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एक्वस में आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर का, एक का काम कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला कॉपर और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये बनता है। अच्छा ये देख सकते हो, ये गया, ये वाला आया और इसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव इससे, ठीक है। तो ये आपका बाहर निकल गया। यहां पे क्या आ जाना चाहिए? यहां पे आ जाना चाहिए Ag आ जाना चाहिए, लेकिन 2Ag रहेगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पे X क्या हो जाएगा? 2Ag रहेगा। ZnH2SO4 और ZnSO4, तो ये वाला क्या बनेगा जी? हमारे पास एक्वस हमारे पास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्वस बन जाएगा। और ये Y क्या हो जाएगा जी? ये हमारे पास गैस बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हो अगर आप इसको हीट कर, तो क्या करोगे? इसको हीट करोगे, इसको हीट करोगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, ठीक है। इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। तो ये हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका हीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा हमारे पास बोला विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सो और इंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पे हम लोग हीट देते हैं, क्या करेंगे? हीट देंगे, ठीक है। सॉरी, इंडो का मतलब हीट हम इसके अंदर डालेंगे, और एक्सो का मतलब इससे हीट आपका रिलीज होगा। तो अंदर जाने वाला इंडो, बाहर जाने वाला एक्सो, ये आपको याद रखना है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को अगर आप अगर हीट प्रोवाइड करोगे, अगर फेरस सल्फेट में अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो हमारे पास फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। रिएक्शन भी ये आपके पास क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। एक का काम हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डाइल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके पास जब होता है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है आपके पास? यहां पे क्या बात करेंगे? इस वाले को हम बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग इसको बोलेंगे। तो पहला वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड डिसोल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड जब उसको करेंगे तो काफी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है, और हीट रिलीज होगा तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास होगा, ठीक है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, जब ये करते हैं तो इसमें भी आपका हीट रिलीज होता है, और जब हीट रिलीज करेगा तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, तो यहां पे क्या करते हैं? ये रिएक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। और जब ये हीट देते हैं दैट मींस ये क्या हो जाएगा आपके पास? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा। तो पहला डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट ये हो जाएगा आपका इंडो हो जाएगा, फिर इसको हीट देंगे तब जाके ये टूटेगा, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो ये एक्सो हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर तो ये एक्सो हो जाएगा, और डिसोल्यूशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड इन वाटर तो ये हो जाएगा इंडो हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें बोला आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे हमारे पास बात करते हैं कि ए हमारे पास था, बी था, और ये हमारे पास सी और डी में बन गया,
अगर मैं बात करता हूं ए वाले में, ए वाले सपोज सी जो बना, इस पर हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया हमारे पास, ऐड हो गया, या फिर हाइड्रोजन क्या हो गया हमारे पास, लॉस हो गया। तो इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। आज जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे हम लोग यहां पे बोलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला में देखो, ए वाले में यहां देखो ऑक्सीजन का ऐड हो जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऑक्सीजन का ऐड हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाला का देखेंगे, यहां पे देखो हाइड्रोजन का लॉस हो जा रहा है। हाइड्रोजन का लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ये वाला पार्ट है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जहां से आप जो वाला से आपके पास ये एक्टिविटी हो रहा है उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। इस वाले में देखो, इस वाले में हमारे पास जाता है सी में, देखो यहाँ पे CO2 हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो बात करें, इस H2 में देखो ऑक्सीजन का ऐड हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो फाइनली रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमारा 24 नंबर का है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको फाइंड करना है इन द फॉलोइंग, इसमें फॉलोइंग में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कौन है, वो हमें फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास सपोज ए है और ये बी है और हमारे पास सी और डी बना, मान लिया बी और बी से डी बना और इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, आपका लॉस हो गया, या H2 का क्या हो गया, आपके पास ऐड हो गया। क्या हो गया, ऐड हो गया, तो इसको रिडक्शन रिएक्शन हम लोग इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। आज ये रिडक्शन रिएक्शन होता है तो ये वाले क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें से सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन को पहचाना है। जैसे यहां PB3O4 था, यहां देखो ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, यानी रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट देखो, यहां पे ऑक्सीजन 2 था, यहां पे ऑक्सीजन 1 हो गया, यानी ऑक्सीजन का घटा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर बात है। यहां पे देखो CuSO4 था, यहां पे देखो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन घट गया, यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन आपका यहां पे घट गया। ठीक है, यहां पे आपके पास ऑक्सीजन क्या हो गया, घट गया। तो ऑक्सीजन जब हमारे पास घट जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इस वाले देखो V2O5 प्लस 5Ca जो है, यहां देखो आपके पास ऑक्सीजन घट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन घट जाना, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मतलब वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां पर। ठीक है, साथ में हम लोग क्या बात करते हैं, यहां H2O था, यहां पे देखो H2 बचता है, तो ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन यहां पे लॉस हो गया, तो यानी रिएक्शन, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, रिडक्शन रिएक्शन को देखना है, तो इस साइड वाले क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट निकालने बोला है तो आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखना, तो इस साइड वाले क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या बोला गया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो जिसमें बोला सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, ऑन द रिएक्टिव विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि पहला नंबर का, ए नंबर का अगर हम यहाँ पे बात कर, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 है, और किसके साथ रिएक्ट करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करना है। और क्या फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl हो जाता है, और साथ में क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, NaHCO3 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस करके देखते हैं।
यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 और 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास 1 Cl है, 1 Cl है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, बिल्कुल बैलेंस में, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी नंबर का हम लोग बात करते हैं। बी नंबर हमारे पास क्या बोला गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव दिस सोडियम क्लोराइड वाटर एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है। तो मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 को आपको रिएक्ट करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी HCl करेंगे, क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। देखिए यहां पे बोल रहा है सोडियम क्लोराइड वाटर हमारे पास क्या है, H2O बना रहा है, प्लस क्या बना रहा है, CO2 हमारे पास बना रहा है। तो हमें बताना है ये आपके पास कौन सा रिएक्शन, ये सॉरी इसको बैलेंस करके बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे Na 1 है, Cl 1 है, Cl भी बैलेंस हो गया। फिर हमारा हाइड्रोजन कितना 1 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना 3 है, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास सी का बात करते हैं, किसका बात करेंगे, सी का। कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पीपीटी होता है, फॉर्मेशन करेगा कॉपरस और आयोडाइड का, आपके पास आयोडीन का फॉर्मेशन करेगा और आपको बता रहा है आपका पोटेशियम सल्फेट आपका बनाएगा। ये यहां पे ये सारे बात ये बोल रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे जी, तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट का बात करते हैं, तो CuSO4, उसके बाद बात करें पोटेशियम आयोडाइड का, जो बात कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड का बात करें, यानी कि KI हो जाता है और हमारे पास क्या बनता है, C2I2 बनता है, प्लस क्या बनता है, आयोडीन हमारे पास बनता है, प्लस क्या बनता है, K2SO4 बनता है, K2SO4 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले यहां पे 2 को कॉपर है तो यहां पे 2 देते हैं, तो कॉपर तो बैलेंस हो गया, ठीक है। आयोडीन यहां पे 2 है, यहां पे 2 हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। हमारे पास क्या पोटेशियम 2 है, क्या है, पोटेशियम 2 होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं यहां पे अगर 2 लगा देता हूं, यहां पे अगर 2 लगा दूं तो पोटेशियम 2 हो गया, तो यहां पर भी आपके पास सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा 2, इसमें 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस जगह में क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसको 4 लगाएंगे। अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं तो पोटेशियम 4 हो गया, सल्फेट भी आपके पास 2SO4 बिल्कुल बैलेंस हो गया अब हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो रहा है हमारे पास, a solution of potassium iodide, ठीक है, with when mixed with this silver nitrate solution an insoluble white substance is formed, ठीक है। तो हमारे पास वो रिएक्शन क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या बोला, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, KCl, ये हो गया। दूसरा हमारे पास इसको मिक्स कर सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है, AgNO3, रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास यहां पे बन जाएगा, इसका जो फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा और बन जाएगा KNO3 हमारे पास बन जाएगा। ये इक्वेशन ऑलरेडी आपका पहले से ही बैलेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, देखो ये वाला पार्ट है, और इसको मिक्स करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये देखो सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, और इसके साथ जो आपके पास सब्सटेंस बनता है इनसोल्यूबल ये वाला बनता है, जो एरो करके दिखाते हैं, ये क्या बनता है आपका सिल्वर क्लोराइड बनता है, जो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। और पीपीटी का फॉर्मेशन का मतलब, पीपीटी का मतलब होता है कि आपका वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, और किस कलर का होता है, ये व्हाइट बनाता है, क्या बनाता है, व्हाइट आपके पास बनाता है, और ये एक्वस बनाता है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इसका ये हो गया। अच्छा, कौन सा रिएक्शन यहां हुआ, ये यहां चला गया और ये यहां चला आया, तो कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये क्या फॉर्मेशन किया, पीपीटी का, जो व्हाइट का हमारे पास पीपीटी फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्या है आपके पास,
27 क्या बोला गया हमारे पास, फेरस सल्फेट डिकम्पोज विद द evolution of a gas having the characteristics order of the burning sulfur, ठीक है। आपके पास राइट द केमिकल रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन। अच्छा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 होता है, और इसको हम क्या करें, डिकम्पोज करें यानी कि हीट देंगे, हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास इसका हमारे पास होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का फॉर्मेशन हमारे पास होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन हमारे पास होगा, ठीक है। तो सीधा सिंपल से बात है, ये हमारा फेरस सल्फेट है, ये फेरस ऑक्साइड हमारे पास बात कर सकते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारे पास बना। इस पे हीट हमने दिया, जब हीट दिया तो इसमें कौन से रिएक्शन हो गया, इंडो, क्या होगा, इंडो थर्मिक रिएक्शन हमारे पास हो गया। क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास हो गया। तो फाइनली ये क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है, व्हाई डू फायरफ्लाई ग्लो एट नाइट, ठीक है। अरे वो जुगनू जो होता है ना, जुगनू वो रात में जलता हुआ दिखाई दे, क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, उसमें एक आपके पास एक एंजाइम पाया जाता है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम है लूसीफेरर, ठीक है। ये एंजाइम पाया जाता है जिसके वजह से क्या होता है, आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और वो एक लाइट एक इमिट करता है। तो ये इस तरह से आपको नाइट में आपको ये आपको दिखाई देता है, इसका रीजन आपके पास ये होता है, ठीक है। अगला है, grapes hanging on the plant do not fermented but after the being the plucked from the plant can be the fermented, under that the condition do the grapes ferment, is it a chemical or physical change। मतलब कि grapes जो हमारे पास ट्री में, प्लांट पे हमारे पास जो लगा होता है, प्लांट में जो लगा होता है उसमें आपके पास फर्मेंटेड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे उसको ब्रेक करते हैं उसके बाद हो जाता है। तो एक्चुअली क्या करते हैं कि जैसे उसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है, एनारोबिक रिएक्शन होता है। जैसे हमारे पास एरोबिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, कि जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसके बाद आपके पास जो रिएक्शन होता है उसको एरोबिक बोलते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसको एनारोबिक बोलते हैं। तो एनारोबिक रिएक्शन जब नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और एक क्या करता है, उसमें आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी फास्ट आपके पास रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंट भी रिएक्शन करेगा। तो क्या करेगा, ये आपके पास शुगर जो उसमें प्रेजेंट होता है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये आपका केमिकल रिएक्शन हमारे पास होगा। ये फाइनली केमिकल रिएक्शन आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया, विच एमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। तो हमारे पास बोला गया है इवोपोरेशन ऑफ पेट्रोल। इवोपोरेशन ऑफ पेट्रोल आपके पास क्या, कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस, बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, एलपीजी गैस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपके पास बर्निंग यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, यानी कि केमिकल रिएक्शन आपके पास हो गया। हीटिंग ऑफ आयरन टू गेट हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट, मतलब कि फिजिकल का मतलब होता है कि जब कोई कुछ चेंजेस हो और एक नया चीज का फॉर्मेशन ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। लेकिन एक नया चीज का फॉर्मेशन हो तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस हम लोग बोलेंगे। तो इसमें कोई नया चीज का फॉर्मेशन नहीं होता, फिजिकल चेंज। इसमें आपके पास जो नया चीज का फॉर्मेशन होता है इसको केमिकल चेंज, इस पे नया चीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो फिजिकल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध से दही बन जाना, ये तो केमिकल चेंज है जी, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, आपका न्यू चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि 31 है। बोला गया है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड, ठीक है। तो बोला गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपके पास रिएक्ट कराना है और 4 हमारे पास दिया हुआ, साथ में ये बोला एक्सप्लेन दी ऑब्जर्वेशन गिविंग सुटेबल रीजन, मतलब इसका आपको बताना, रीजन बताना है। तो सबसे पहला बात हमारे पास बोला गया है, ए नंबर का बोला गया
सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। मतलब अगर मैं यहां पे बोलूंगा सिल्वर Ag बोलेंगे, इसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कोई चेंज नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये आपका जो सिल्वर है वो जब यहां पे आएगा तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहेगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या होती है आपका ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर देन सिल्वर का। ठीक है, तो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होने के वजह से क्या हो जाता है, सिल्वर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इस वजह से क्या होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो पहला वाला का सुटेबल आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हाइड्रोजन आपका ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर देन आपके पास सिल्वर, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो पहला का ये आंसर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास बोला गया है कि बी नंबर का, जैसे हमारे पास बोला गया, बी नंबर बोला गया है द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन द एल्यूमिनियम इज एडेड। एल्यूमिनियम को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हमारे पास बनेगा, तो यहां सिंपल से बात क्या बोला गया है, एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराना है HCl के साथ, तो हमारे पास यहां पे जो हमारे पास जो बन के प्रिपेयर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा AlCl3 प्लस H2 गैस आपका रिलीज होगा। क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का होगा आपके पास रिलीज होगा। तो फाइनली हम यहां पे अगर इसको हम लोग बैलेंस करना चाहें तो इसको हम बैलेंस इस तरीके से कर सकते हैं कि यहां पे अगर हमारे पास 6 लगा देते हैं, यहां पे अगर आपके पास 6 लगा देते हैं तो यहां पे ये हो जाएगा, यहां पे आपके पास 3 लग जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पे अगर आप 2 लगा देते हैं तो 2 और 3 6 हो जाएगा एल्यूमिनियम, तो यहां पे आपका क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। अब ये रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि आपका एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर देन हाइड्रोजन, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। कौन से रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो फाइनली बी आपके पास इस तरह का रिएक्शन होगा। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम आपका ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये बी वाला का आंसर हो गया। फिर हमारे पास सी वाला जो हमारे पास बात बोल रहा है कि आपका रिएक्शन भी सोडियम मेटल Na प्लस आपका क्या बन रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये जब आपके रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका जो होता है सोडियम जो होता है बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा प्लस H2 गैस बनाएगा। ठीक है, प्लस H2 हमारे पास गैस बनाएगा, यहां 2 लगा देते हैं। ठीक है, और यहां पर भी 2 लगा देते हैं तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस होगा। लेकिन क्या होता है कि आपके पास सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो ये तो आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास NaCl प्लस H2 बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी रिलीज करेगा और हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी आपको क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। मतलब इसमें आपके पास काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हीट हो जाने की वजह से आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि थोड़ा सा ब्लास्ट वगैरह टाइप का आपके पास हो जाएगा, मतलब आग पकड़ लेगी, ये आपको समझ सकते हो कि तो ये वाला आपके ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ऐसा होता है। फिर आपके पास लास्ट वाला केस यानी डी वाला का केस का हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डी वाला केस हमारे पास बोला है कि हमारे पास क्या करते हैं, लीड लेते हैं उसको रिएक्ट करते हैं किसके, HCl के साथ। क्या बोलेंगे, HCl के साथ। तो क्या बनेगा, PbCl2 बनेगा प्लस H2 हमारे पास बनेगा। क्या बनेगा, PbCl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। यहां पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो देख सकते हैं ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लीड रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बनाएगा लीड क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो और ये जो आपके पास जो है ना हाइड्रोजन गैस बनाएगा तो बबल बन के ऊपर की ओर चला जाएगा। ये देख सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी कि Pb आपका ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर देन हाइड्रोजन, तो इस तरह से आपके पास फॉर्मेशन बनाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला गया, अ सब्सटेंस X विच इज ऑक्साइड ऑफ द ग्रुप ऑफ 2 एलिमेंट इज यूज्ड। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और बोला दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट द बोन्स also। ठीक है, यहां पर ऑन द ट्रीटमेंट विद द वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन विच टर्न द रेड लिटमस पेपर इन ब्लू। ठीक है,
तो हमारे पास x क्या होगा? अरे देखो बोन्स बोला है, और अगर सीमेंट के लिए बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, प्लस क्या रिलीज करेगा? हीट रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? हीट रिलीज करेगा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यानी इस वाले टर्म को हमारे पास क्या बोला गया? एक्स पे। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स को क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, जो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद आपके पास क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जाता है। यानी कि इस पे जो रेड लिटमस पेपर अगर होता है, रेड लिटमस पेपर होता है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यही तो यहाँ पर बोला, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये बोला। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और साथ में क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट आपका रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बोला गया है, ये बात बोला है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आल्सो क्लासिफाइड। तो हमारे पास पहला बोला गया है, इसका हमारे पास इक्वेशन लिखना है, और हमें इसको बैलेंस करना है, और साथ में बता देना है कि किस टाइप का आपका रिएक्शन है ये। तो लीड एसीटेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या बोल सकते हैं? PbCH3COO ट्वाइस। ये लीड एसीटेट होता है। क्या होता है? लीड एसीटेट होता है, और इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। तो हमारे पास क्या बनता है? Pb, हमारे पास क्या बनता है? ये बनता है लीड क्लोराइड PbCl2 बनता है, प्लस हमारा एसिटिक एसिड यानी CH3COOH हमारे पास यहाँ पे बनता है। ये हमारे पास रिएक्शन होता है। ये अगर हमारे पास रिएक्शन होगा तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे जी? यहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं? Cl2 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन कितना है? यहाँ पे कितना हो गया कार्बन? 2, और ये 2 4 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास पीबी भी हमारे पास बिल्कुल बैलेंस है। कार्बन पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया, और 2 8 हो गया। ये हमारे पास क्या होगा? 6 और 2 8 हो गया। तो फाइनली ये बैलेंस हो गया। अच्छा, ये देख सकते हो पीबी क्या किया? आपका यहाँ हाइड्रोजन को हटा दिया, और हाइड्रोजन कहां चला गया? यहां चला गया। देख सकते हो ये बन सकता है। यानी कौन सा रिएक्शन होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। एक का काम हो गया हमारे पास। फिर सेकंड बी वाले का बात करते हैं। बी में क्या बोला गया? पीस ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, Na को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? हमारे पास एथेनॉल के साथ। एथेनॉल मतलब C2H5OH, इसके साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं। अगर इसके साथ रिएक्ट कराते तो हम क्या बना? सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनाता है हमारे पास जी? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड क्या होगा? C2H5Na हमारे पास होता है। क्या होता है? Na हमारे पास, सॉरी ये होता है ONA हमारे पास होता है। क्या होता है? ONA होता है, और साथ में क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? हमारे पास रिलीज कर रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, तो यहां पर हम लोग हमको बैलेंस करना चाहेंगे, तो ये आपके पास बैलेंस है। हाइड्रोजन आपके पास कितना हो गया? यहाँ पे 5 to 7 हमारे पास यहाँ पे ऐसा है। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, तो इस जगह से अगर हम इस तरह से कर दे, ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं इस वाले को 2 लगा दूं, यहां पर अगर मैं 2 लगा दूं, तो यहां सोडियम 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कार्बन 2 दूना 4 हो जाता है, यहां पे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब सोडियम 2 हो गया, क्लियर है। ये कार्बन 2 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया जी? हमारे पास 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया? 5 1 6 6 दूना 12 हो गया, और 12 हो गया तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे ये दिया ना आपके पास 2 हो गया, इसमें 2 और इसमें 5, कितना हो गया? 6 हो गया।
ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या 10 हो गया और यहां पे दोबारा बिल्कुल आपका ये बैलेंस हो गया। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन हमारे पास बनता है? ये जो रिएक्शन हमारे पास बनता है, यहां देखते हो, यहां से आपने क्या कर दिया, सोडियम आया और यहां से एक आपके पास हाइड्रोजन को निकाल दिया, यानी कि हटा दिया। तो ये क्या बन गया आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गया। क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गया। फिर आपका तीसरा वाला का हम लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं? तीसरे वाले का हम लोग बात करते हैं। तो तीसरे वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं और तीसरे वाले को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। क्या बोला? फेरस आयरन ऑक्साइड Fe2O3 किसके साथ हीट करेंगे? ठीक है, किसके हीट करेंगे? किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? आयरन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? आयरन बनाता है, Fe बनाता है और CO2 हमारे पास बनाता है। आयरन ऑक्साइड को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयरन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ये बनता है। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे, यहाँ आयरन 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 2 और यहाँ पे 1 है, कितना है? 4 है। ठीक है, 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग इसको 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 2 और 3, कितना होगा? 5 होगा। यहाँ पे आपके पास 4 होगा। अभी ये बैलेंस नहीं हुआ। तो एक काम कर देते हैं, अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूं और अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूं तो आप देखो बैलेंस हो गया। यहाँ देखो आयरन 2 है, यहाँ पर भी आयरन 2 है, कार्बन 2 3 है, यहाँ पर भी कार्बन 3 है। यहाँ पे 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया और 3 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये भी आपके पास क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपका ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? इस वाले को, जो 3 वाला है, इसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग इसको बोलेंगे। फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन जो बोला है डी नंबर में, क्या बोला गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोला? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड? H2S होता है। ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या फॉर्मेशन होता है हमारे पास? सल्फर और क्या बनता है? H2O हमारे पास बनता है। ये हमारे पास बनता है। तो हमारे पास सबसे पहले इसको हमको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे जी? हमारे पास यहां पे ऑक्सीजन आपके पास कितना है? आपके पास 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर आपके पास। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस जगह में अगर हम लोग यहाँ पे इस जगह में अगर हम 2 कर देते, इस जगह में 2 कर दिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारे पास बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे अगर 2 लगा देते तो सल्फर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये आपका बैलेंस हो गया। क्या हो गया आपके पास? ये बैलेंस क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बोला गया है व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बोतल। क्यों हम लोग इसको रखते हैं? क्योंकि अगर सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl अगर हमारे पास रहा, क्या बात करें? AgCl रहा, इस पे अगर हमारा सनलाइट पड़ा, क्या पड़ा? सन लाइट पड़ा, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? Ag और Cl2 में। इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा देते हैं, यहां पे हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड को डार्क बोतल में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर सनलाइट अगर पड़ जाता तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको अगर ब्रेक नहीं करना चाहते तो इसको डार्क कलर में रखते हैं। क्योंकि हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो 3 टाइप का हमारे पास होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट देने से ये टूट जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देने से ये टूट जाता है। और थर्ड जो होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो जिसमें सन का लाइट पड़ने से क्या हो जाता है? 2 पार्ट में ब्रेक कर जाता है। इसीलिए हम लोग क्या रखते हैं, इसको डार्क बोतल में। हम लोग ये जो हम लोग बोतल है वो डार्क कलर का बोतल में हम लोग रखते हैं। रखने का रीजन क्या हुआ? क्योंकि वो आपका डिकम्पोज हो जाता है, ये इसका रीजन है। अब अगला क्वेश्चन है जिसे बोला गया है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, सबसे पहले हमें पहचानना है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन, उसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे। अच्छा ये देखो, दो चीज आपस में मिल जाना क्या कहलाता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है। तो ये दो चीज आपस में मिल जाना क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इधर Mg1 1Cl2 2 ये बैलेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा। दूसरा HgO, ये आपका ब्रेक कर गया HgO2 में, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन हीट पड़ रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, थर्मल, क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास हीट ने क्या कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अच्छा ये देखो, इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा देते और यहाँ 2 लगाते, देख सकते हैं आप, बैलेंस हो गया आपके पास। जैसे NaS है तो ये क्या हो गया, आपस में मिल गया, तो कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहां पे N हमारे पास 2 है, Na2 है, तो यहां 2 लगा दिए, देखिए आपका बैलेंस हो गया। फिर TiCl4 प्लस Mg, देखिए इसने ये Mg ने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास हो गया। Ti यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, आपके पास Mg यहां पे Cl2 है, यहां पे आपके पास 2 लगा देने से Cl2 रहता है, Mg में यहां 2 लगा देने से ये आपका बैलेंस हो जाता है। फिर अगला देखते हैं CaO और SiO2, ये देखिए आपका कंबाइन कर गया, यानी ये कौन सा रिएक्शन, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारे पास। तो Ca यहां पे 1 Si, ठीक है, 2 और 1 3, यहां पे 3 है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके पास होगा। H2O2 जो है हमारे पास, देखो यूवी रेज पढ़ने से क्या होगा, H2O और O2 में ब्रेक कर गया, तो ये पहली बार डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और यूवी रेज का मतलब फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। तो फाइनली इसका रिजल्ट, इसका आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट अब 35 में क्या बोला गया है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड X, ठीक है, और फिर बोला गया आपका लाइट इमिशन करता है, ठीक है, द बर्निंग ऑफ द रिबन इज नाउ प्लेस इन द एटमोस्फेयर ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है, इट कंटिन्यू द बर्न फ्रॉम द Y कंपोनेंट। तो ये बोला कि X और Y क्या होगा, तो क्या बोलेगा, मैग्नीशियम जो था, मैग्नीशियम हमारे पास जो है, ये जो मैग्नीशियम रिबन जो है उसको हम बर्न करते हैं, क्या करते हैं, बर्न करते हैं, कहां पे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, मतलब O2 के बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड को क्या बोल रहा है, X बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो ये क्या बनता है, MgO बनता है, बैलेंस करेंगे 2 हो गया, यहां पे 2 आ गया, ये बैलेंस हो गया, और ये व्हाइट कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, व्हाइट कंपाउंड हमारे पास बनाता है, बिल्कुल, तो X हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बोले कि इसको मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग बर्न करते हैं, क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, किसके प्रेजेंस में, आपके पास नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Mg3N2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Mg3N2 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, और इसी को इसने क्या बोला गया है, वाई बोला गया, यानी कि वाई हमारे पास क्या हो गया जी, वाई हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, क्या हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो हमारे क्या बोला गया, एक्स जो हमारे पास, एक्स हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाई हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया। तो एक्स और वाई का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब बोला है कि अगर बैलेंस करना है, एक्स को डिजोल्व करते वाटर के साथ, यानी कि MgO को हम क्या करते हैं, H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनाता है, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसी वाले को तो हम लोग X बोले हुए ना जी, देखिए Mg एक एक, ठीक है, आपका ऑक्सीजन 1 2, ऑक्सीजन यहां से देखो 2, हाइड्रोजन 2, यहां 2, तो ये आपका बैलेंस है। तो 36 का आंसर आपका ये होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, बोला गया जिंक रिब्लेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और वेयर इज द कॉपर डज नॉट एक्सप्लेन। तो जिंक आपके पास लिया,
जिंक हमने लिया और इसको HCl के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस आपका रिलीज करेगा। अच्छा आप देख सकते हो कि Zn आपका ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, तो ये क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्या बनाया ZnCl2, क्या बनाया ZnCl2 हमारे पास बनाया। इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है जब एक रिएक्टिव मेटल नॉन रिएक्टिव मेटल को, मतलब उसके रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है और उसके जगह में खुद आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन कॉपर का बात करते हैं, Cu प्लस HCl का अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, CuHCl। तो ये आपका कॉपर इसको रिप्लेस करना चाहेगा हाइड्रोजन को, लेकिन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है कंपेयर देन हाइड्रोजन, ये लेस रिएक्टिव मेटल, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसे क्या बोलेंगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। क्या होगा, कोई भी इसमें रिएक्शन हमारा नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, बोला गया है सिल्वर आर्टिकल्स जनरली टर्न ब्लैक व्हेन केप इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज। अगर सिल्वर को अगर हम लोग बाहर में रखते हैं, मतलब कि हम लोग ओपन में रखते हैं, तो कुछ दिन बाद वो ब्लैक टाइप का हो जाएगा, ठीक है। देन द आर्टिकल व्हेन द रब विद द टूथपेस्ट अगेन द स्टार्ट शाइनिंग, मतलब कि आर्टिकल को क्या करते हैं, मतलब कि इस वाले जो चीज हमारे पास बनेगा उसको फिर टूथपेस्ट के साथ रब करते हैं तो स्टार्ट शाइनिंग हो जाता है। तो बताओ यहां पे बोलेगा व्हाई डू द सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज, क्यों हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि सिल्वर है हमारे पास, ये अगर मैं मान लेता हूं ये हमारे पास कोई सिल्वर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है। तो ये जब आपके पास यहां पे आपके पास खुला में छोड़ दोगे तो इसके साथ आपके पास क्या कर देगा, रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, आपके पास रिएक्ट करेगा। मतलब कि यहां पे अगर आपका Ag है, आप प्लस H2S के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक रिएक्शन क्रिएट करेगा और रिएक्शन क्रिएट करने के बाद हमारे पास हो जाता है Ag2S प्लस H2 का फॉर्मेशन हमारे पास करेगा। तो सिल्वर को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे पास ये प्रेजेंट है, एयर में हमने खुला में छोड़ देने से ये आपका रिएक्ट करेगा और इसके ऊपर में क्या करता है, एक ब्लैक कलर का धब्बा, ब्लैक कलर का लेयर क्रिएट कर देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। फिर इसको टूथपेस्ट के साथ रब करेंगे तो ये क्लीन हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि ये हमारे पास जो फेनोमेना होता है, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलेंगे। अगर सिल्वर को अगर खुले में रख दोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और आपका क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा। तो हमारे पास इस पे एक ब्लैक कलर का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का आपके पास धब्बा टाइप का उस पर लग जाएगा। तो इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन हम लोग बोलते हैं। उसके बाद दी नेम दी ब्लैक सब्सटेंस, क्या होगा, सिल्वर सल्फाइड। क्या होगा, सिल्वर सल्फाइड एंड गिव इट्स केमिकल रिएक्शन। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ द कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, इन अ बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड। तो हमारे पास बोला गया पहला, राइट दी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा बोला गया आइडेंटिफाई दी गैस, कौन सा गैस होगा। फिर हमें बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर अगला बोला व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम लोग ये वाला चीज को हम लोग सीखते हैं। तो हमारे पास क्या बोला गया है, कॉपर नाइट्रेट है। क्या बोला गया है, CuNO3 ट्वाइस। इसको क्या करेंगे, हम लोग बॉइलिंग करेंगे, यानी हीट करते। क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद में क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड CuO बनाएगा, प्लस क्या बनेगा हमारे पास, ऑक्सीजन बनेगा, और साथ में क्या बनता है, NO2 हमारे पास बनेगा, जो कि ये क्या होगा, गैस नेचर का होगा। क्या होगा, ये आपके पास गैस नेचर का होगा,
ठीक है। तो ये जो गैस है, जो ब्राउन कलर का जो गैस बनेगा, ठीक है, जो ब्राउन कलर का जो आपके पास जो गैस बनेगा, तो ये X जो होगा वो NO2 हो गया। एक तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग यहां पे बात करते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे हमने हीट दिया तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हीट देने के बाद आपका दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाता है तो क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, थर्मल, क्या बात करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। क्या बात करते हैं, इस वाले को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पे नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन हमारे पास यहां बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं यहां 4 लगा दूं तो ये 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास कितना है, आपके पास 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं, क्या लगा दूं, 2 लगा दूं, तो ये आपका 6 और 12 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना हमारे पास, ठीक है, सही जा रहे हैं। Cu2, तो यहां पे Cu2 लगा देते, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वाले में 8 2 10 2 12, यहां पे 6 2 12, ठीक, बिल्कुल ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। ये बैलेंस भी हमारे पास हो गया। फिर बोलेगा व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस। गैस का मतलब ये वाला किस नेचर का हो सकता है, एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक नेचर का। और एसिडिक का पीएच वैल्यू क्या होता है, 1 से लेके 7 के बीच में आपके पास ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बोला गया है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। मतलब इस पे टेस्ट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CO ये होता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, CaCO3 प्लस H2O बन जाता है। ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो ये इस अगर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिएक्ट कराते हो तो ऐसा बन जाता है। तो इस तरह से बन जाएगा जो इनसॉल्युबल होता है। तो ये आपका इसका टेस्ट का आपका ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या होता है, ये आपका कंबसन के लिए होता है, मतलब आग जलाने के लिए। कहीं पे भी कोई चीज आग जलाना है तो उस पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आप उसको जला सकते हो, अदरवाइज नहीं जला सकते। फिर हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन क्या होता है, जब भी आप इसको माचिस का तिल्ली अगर उसको जला के ले जाते हो तो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है। तो ये आपका हाइड्रोजन का टेस्ट होता है। अब एक होता है SO2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। अगर ये मॉइस्चर एसिडिक लिटमस पेपर, अगर मॉइस्चर अगर ये होता है एसिडिक इन नेचर, क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो मैं बोलना चाहता हूं अगर आपके पास एक मॉइस्चर लिटमस पेपर लेके जाए तो वो क्या कर देगा, आपका ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके पास इस तरह से टेस्ट बोल सकते हैं। या फिर एक हम दूसरा भी हम इसको टेस्ट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है, पोटेशियम K2Cr2O7 को SO2, ठीक है, H2SO4 के प्रेजेंस पर हम लोग रिएक्ट कराते हैं। ऐसा अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन जो फॉर्मेशन जो हमारे पास बनता है वो हो जाएगा Cr2SO4 थ्राइस। एक हमारे पास ये फॉर्मेशन बन जाता है, दूसरा हमारे पास होता है K2SO4 प्लस हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है वो H2O का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जब आपके पास प्रेजेंट रहेगा तो आपके पास जो कलर था वो आपका पहले जो कलर था वो ऑरेंज कलर का था। क्या था, ऑरेंज कलर का था। क्या था, ऑरेंज कलर का था। अब किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो ये SO2 गैस यहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास बोला गया है व्हाट हैपन व्हेन अ पीस, नंबर 1 जिंक मेटल, क्या बोला गया, 1 नंबर जिंक मेटल Zn को रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फर CuSO4 के साथ। तो जिंक आपका ग्रे कलर का होता है और ये ब्लू कलर का होता है। ये किस कलर का होता है,
ब्लू कलर का होता है, और ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये आपके पास यहां जाएगा और ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा प्लस Cu का फॉर्मेशन करेगा। और ZnSO4 क्या होगा, वो कलरलेस होगा, और ये जो कॉपर होगा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो फाइनली ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। इसको रिएक्टिविटी सीरीज के एक्सपर्ट में बोलेंगे कि जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर देन कॉपर, तो ये क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। एक ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे पास बनता है। बी नंबर का हम लोग बात करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है हमारे पास और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस H2 हमारे पास बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, H2 हमारे पास बनेगा। यहां पर हम लगा देते हैं 6 लगा देते हैं, ठीक है, 6 लगा देने से यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास ये 6 हो गया, और यहां पे 2 लगाते हैं, हाइड्रोजन में क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आपका हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हमारे पास हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। फिर हमारे पास थर्ड वाला केस, सी वाला बात करें, क्या बात करें, सिल्वर Ag, और क्या है आपके पास, कॉपर सल्फेट, क्या है, CuSO4 है हमारे पास। अच्छा, ये सिल्वर आपका लेस रिएक्टिव है कंपेयर देन कॉपर, तो कोई भी रिएक्शन आपके पास नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, इसका रिजल्ट आपका ये होगा। तो फाइनली देख सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर हमने कंप्लीट किया। इसका सारा क्वेश्चन आंसर का हम लोग डिस्कशन किए, और उम्मीद करते हैं आपको सारा बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप इस चीज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो बोर्ड में आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बोर्ड का पैटर्न का ही हमने ये सारी चीज बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप।